ये एग्जांपल करते हैं। एक इंसुलेटेड वेसल है, उसमें अपन ने है ना 0.05 kg तो स्टीम एट 373 डिग्री केल्विन मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको मिक्स कर दिया आइस के साथ में, जिसका टेम्परेचर कितना है 253 डिग्री केल्विन मतलब -20 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर पूछा, ठीक है। अच्छा, इसमें तो ये भी नहीं पूछा है कि कॉम्पोजिशन क्या होगा मिक्सचर का, टेम्परेचर ही पूछा है केवल। तो यहाँ पे जो हीट सोर्स है उसको लिख देते हैं, है ना, और ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस साइड स्टीम कर देते हैं, कितना है 50 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इधर आइस कर देते हैं 450 ग्राम आइस है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और हीट जो है इधर से इधर फ्लो करेगी, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं कि यदि आइस सारी मेल्ट यदि होती है तो कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है। फिर देखेंगे स्टीम वो एनर्जी दे सकती है कि नहीं दे सकती। तो Q1 तो लेते हैं आइस -20 डिग्री से 0 डिग्री लेकर आने के लिए, ठीक। तो Q1 कितना हो जाएगा m s आइस इंटू डेल्टा टी, मास कितना है 450 इंटू 0.5 इंटू 20, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 4500 कैलोरीज, ठीक है। अच्छा, अब यदि मेल्ट हमको कराना है, हमारे पास में है ये आइस 0 डिग्री पे आ गई अब, ठीक है। अच्छा, अब हमको यदि इसको मेल्ट कराना है सारी आइस को, तो आइस से वाटर ये हमको मेल्ट कराना है 0 डिग्री पे। तो यदि ऐसा होता है तो हमको कितनी हीट चाहिए होगी m इंटू एल फ्यूजन। तो ये है आपका 450 इंटू 80, कितना हो गया, तो ये हो गया 36,000 कैलोरीज हो गया, ठीक। तो पूरी आइस को मेल्ट करने के लिए अपने को ये 4500 कैलोरी चाहिए और ये 36,000 कैलोरीज चाहिए, ठीक है। अब स्टीम देखते हैं कि कुल कितनी कैलोरीज दे सकती है, ठीक। तो स्टीम 100 डिग्री से हम वाटर 100 डिग्री पे उसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सपोज उसके लिए हमको Q3 चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली स्टीम से वाटर कंडेंस करा रहे हैं उसको, और कितने पे कंडेंस करा रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो Q3 कितना हो गया मास ऑफ स्टीम इनटू एल ऑफ एल वेपराइजेशन, तो ये कितना है 50 इंटू 540, तो ये कितना हुआ, तो ये 27,000 कैलोरी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये जो पानी है ये कंडेंस वाटर जो हमको मिला ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में मिला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो पानी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ये वाला पानी जो है वो इसका टेम्परेचर राइज करा सकता है कि नहीं करा सकता है, ठीक है, वो अपने को देखना है। तो यदि इस पानी को हम 0 डिग्री पे लेकर के आते हैं तो हमको कितनी हीट और मिल जाएगी, Q4 पानी हम ला रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो Q4 कितना हो जाएगा मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी मतलब 100, तो ये है 50 इंटू 1 इंटू 100, तो कितना हो गया 5000 कैलोरीज। तो स्टीम से हमको टोटल कितनी कैलोरीज मिल रही हैं, ये 27,000 ये और 5,000 ये, 32,000 कैलोरीज मिल रही, ठीक है। और पूरी आइस को मेल्ट कराने के लिए ही हमको 36,000 कैलोरीज चाहिए। आइस को पहले 0 पे लाने के लिए तो इतनी चाहिए ही, और उसके ऊपर से फिर 36,000 और चाहिए, है ना, जो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं, ठीक है।
तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, ये पानी तो 0 डिग्री पे आ ही गया। ठीक है, पर अभी भी हमारे पास में थोड़ी सी आइस रह गई, कुछ आइस मेल्ट हो जाएगी और कुछ आइस रह जाएगी, पर वो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, केवल टेम्परेचर ही पूछा है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री केल्विन। ठीक, तो ये अपना आंसर है। यदि कितनी आइस मेल्ट करेगी वो अपने को निकालना हो, तो जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में अपन ने निकाला था, एग्जैक्टली उसी तरह से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, पर इस क्वेश्चन में अपने को जरूरत नहीं क्योंकि अपने से पूछा नहीं। ठीक, ये अपना आंसर आ गया।